Hello everyone, my name is Manju Saraswat. As we know, we were discussing on the chapter the Russian Revolution, that is second chapter of history. So in that series, we will know about the October Revolution 1917. So let's start. As the conflict between the provisional government and the Bolshevik grew, Lenin feared the provisional government would set up a dictatorship. As we have discussed already in a previous video that Lenin and Bolshevik party members were not satisfied or not happy with the provisional government. And आपको पता ही है कि provisional government was formed with the Duma leaders and soldiers and Soviets, Petrograd Soviet. सो अब ये जो थे जिस तरीके से बोल्शेविक पार्टीज़ के डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह को रिप्रेस्ड कर रहे थे, मूवमेंट्स को रिप्रेस्ड कर रहे थे, तो उससे लेनिन को ये डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है गवर्नमेंट जो है उनको कैसी लगने लगी थी, थोड़ा सा कि डिक्टेटरशिप की तरह लगने लगी थी, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि इन सितंबर, यहाँ पर सितंबर में उन्होंने डिस्कस किया, किसके साथ डिस्कस किया कि यहाँ आप देखेंगे उन्होंने सरकार के बारे में, सरकार के अपोज के बारे में उन्होंने चर्चा करनी शुरू कर दी थी सितंबर में। और यानी कि उनको ये लगने लगा कि ये गवर्नमेंट जो है, जिस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया कि ये गवर्नमेंट जो है डिक्टेटरशिप का रूप न ले ले, तो कहीं इसीलिए उन्होंने डिस्कशन करना शुरू किया इस गवर्नमेंट के खिलाफ। बोल्शेविक के जो सपोर्टर्स थे आर्मी में एंड सोवियट्स में एंड फैक्ट्रीज़ में, वो सभी एक हो गए। यहाँ पर 16 अक्टूबर 1917 को जो लेनिन है उन्होंने सोवियट्स और बोल्शेविक पार्टी को जो है एग्री कर लिया था कि अब जैसे वो मैंने पहले भी बताया कि जैसे वो लोग चाह रहे थे, जैसे उनके पार्टी मेंबर्स ने उनको बोला कि दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम टू सीज द पावर फ्रॉम प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड नाउ उन्होंने क्या कर लिया, लेनिन ने इनको एग्री कर लिया था कि अब वो पावर को क्या करेंगे, अब वो पावर को सीज कर लेंगे, है ना। तो अब मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी को अपॉइंट किया गया। इसके लिए किसको अपॉइंट किया गया, अब मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी को अपॉइंट किया गया बाय द सोवियत अंडर लियोन ट्रॉट्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर। इसको यानी कि पावर को सीज करने के लिए ट्रॉट्स्की के लीडरशिप दी गई थी। और आप देखेंगे कि ये जो है जो कमेटी जो फॉर्म की गई है वो सोल्जर्स जो थे, रिवॉल्यूशनरी सोल्जर्स जो थे उनके द्वारा की गई थी, है ना। तो यहाँ पर जो डेट है इवेंट्स की, यानी किस डेट को वो ऐसा करेंगे, उसको सीक्रेट रखा गया, उसको किसी को बताया नहीं गया। तो 24 अक्टूबर को ये जो था अपोजिशन स्टार्ट हो गया था। तो ये जो थे उनको डर लगने लगा कि जो वहाँ के केरेंस्की थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको क्या लगने लगा, वो भाग गए थे इस चीज़ को कि भाई कोई ख़तरा है। तो वहाँ से उन्होंने क्या कर दिया था, अपनी एक सेना की टुकड़ी के साथ उन्होंने वो जो है जगह छोड़ दी, उन्होंने शहर छोड़ दिया और वो अपने सेना की टुकड़ी के साथ जो थे वो बाहर गए। एंड यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मिलिट्री मैन हैं, जो लॉयल मैन थे गवर्नमेंट के, है ना, तो उन्होंने क्या कर लिया था, उन्होंने बोल्शेविक की जो 2 ऑफिस थे, यानी कि जो न्यूज़पेपर के जो ऑफिसेस थे उनको उन्होंने घेर लिया, है ना। उनको उन्होंने उसको सराउंडेड कर लिया, उन्होंने उसको घेर लिया, उसकी सीज कर लिया उसको, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जो टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेज हैं उन पर कंट्रोल कर लिया उन्होंने, है ना। टेलीग्राफ और जो टेलीफोन सर्विसेज हैं उनको कंट्रोल कर लिया एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस को भी प्रोटेक्ट कर लिया। अब वहीं इसकी अपोजिशन तुरंत जो है क्या हुआ कि यहाँ पर जो दूसरे जो आपके क्रांतिकारी हैं, यानी कि जो
वो जो फॉर्म की गई थी, आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले ही कि जो विंटर इसमें जो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी को फॉर्म किया गया था पावर को सीज करने के लिए, उन्होंने अपने सपोर्टर्स को गवर्नमेंट की ऑफिसेज को सीज करने के लिए ऑर्डर दे दिया और मिनिस्टर्स को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया, है ना। तो अब उसमें फिर क्या हुआ कि लेट इन द डे द शिप अरोरा शेल्ड द विंटर पैलेस, और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो शिप अरोरा है उसी दिन वो क्या हो गया था, विंटर पैलेस में घुसकर जो थी वो अटैक कर दिया था उसने, विंटर पैलेस में वो घुस गया था। अदर बेसिस जो थे, है ना, दूसरे जो थे वो उसमें वो भी क्या हो गए थे कि सेल्स डाउन एंड नेवा, वो सब भी नेवा में उतर आए एंड टुक ओवर द वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स, और कैप्चर कर लिया बहुत सारे मिलिट्री जो पॉइंट्स थे उनको, ठीक है। तो बाय द नाइट फॉल, रात होते होते, अब देखेंगे हमने यहाँ पे आपको पूरे दिन का जो था उनका इवेंट पूरा बताया, तो उसमें आप देखेंगे कि रात होते होते या शाम होते होते वो पूरा जो एरिया था, पूरा जो सिटी था वो किसके कंट्रोल में हो चुका था, वो जो यहाँ पर जो कमिटी फॉर्म की गई थी उसके कंट्रोल में हो चुका था। एट अ मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्रेड, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बोल्शेविक ने जो भी कुछ किया उसका लोगों ने समर्थन किया, है ना, उसको अप्रूवल दिया कि उसका जो भी एक्शन रहा, यानी कि ये मिनिस्टर्स वगैरह जो उन्होंने भी सरेंडर कर दिया था और सारी जो पावर उसने सीज कर ली थी, इस एक्शन को उन सभी लोगों ने क्या कर दिया, अप्रूवल दे दिया यहाँ पर कि उसने जो भी कुछ किया वो ठीक किया। एंड देयर वाज हैवी फाइटिंग, यहाँ स्पेशली जो थी आप देखेंगे कि इस तरीके दोनों तरफ से जो है बहुत ज़्यादा हैवी फाइटिंग हुई। और जो आप देखेंगे कि जो मॉस्को में हुआ, जो मॉस्को में हुआ, है ना, वही चीज़ सेम, देयर वाज अ हैवी फाइटिंग स्पेशली इन द मॉस्को, बट बाय द दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया। तो यहाँ पर दिसंबर तक, है ना, मॉस्को पर भी और पेट्रोग्रेड पर भी बोल्शेविक्स ने कंट्रोल कर लिया था, बोल्शेविक्स ने इस पर कंट्रोल कर लिया था। यहाँ मैं एक बार फिर से आपको बता दूं जो इसके पॉइंट्स हैं कि 16 अक्टूबर को उन्होंने क्या किया था, लेनिन ने इनको सभी लोगों को कंट्रोल वो सेटिस्फाइड कर लिया, कन्विंस कर लिया था पावर को सीज करने के लिए, बट इस डेट को सीक्रेट रखा गया था कि वो किस डेट को ऐसा करेंगे। और यहाँ हम ये जो है इसको हाईलाइट कर देते हैं, वो आप ध्यान रखिए। यहाँ ये जो दिया गया है मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी जो अपॉइंट किया गया है, कमिटी जो अपॉइंट की है ना, उसको आप ध्यान रखिए। दैट इज, यू कैन मार्क इट, ओके। तो ये जो अपॉइंट किया गया, कब अपॉइंट की गई थी ये कमेटी, तो और डेट को सीक्रेट रखा गया था 24 अक्टूबर को अपराइजिंग जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की, इनका भी आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ हम आपको जहाँ जहाँ आपका जो क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द शिप अरोरा, ओके। तो यहाँ इन पॉइंट्स को आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। और डेट 24 अक्टूबर है जब यह अपराइजिंग स्टार्ट हुई, एंड किस तरीके से जो बोल्शेविक्स ने अपना कंट्रोल किया था मॉस्को और पेट्रोग्रेड एरिया में। एंड थ्रू द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन मोनार्की वॉज एंडेड, यहाँ पर फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बाद मोनार्की का एंड हुआ। और आप देखेंगे कि यहाँ अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट का एंड हुआ था। तो किस तरीके से ये दोनों इवेंट्स को इसमें जो रशियन रेवोल्यूशन है उसमें इसको शामिल किया गया है, इन दोनों को ही बेसिकली जो है रिवॉल्यूशन यहाँ पर रशियन रेवोल्यूशन में कंसिडर किया गया है। अब हम आगे देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए, इसका अक्टूबर रिवॉल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट हुआ और किस तरीके से क्या क्या चेंजेस हुए, ओके।
Now we will know about the effects of October Revolution. एंड इसके जो चेंजेस थे, यानी कि नाव जो पेट्रोग्रेड एरिया पर और वो इस पर जो मॉस्को पर कौन कंट्रोल कर चुका था, कंट्रोल किसका था, बोल्सिक्स का था। तो बोल्सिक्स ने अब डेफिनेटली प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के, वो स्टार्टिंग से ही अपोज में थे, तो उन्होंने क्या किया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का अपोज किया था। एंड मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स, जैसा कि उन्होंने अपनी अप्रैल थीसिस में कहा है, अप्रैल थीसिस के बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि अप्रैल थीसिस में उन्होंने कहा है कि जो बैंक्स हैं वो बैंक्स शुड बी नेशनलाइज्ड, बैंक्स क्या होनी चाहिए, नेशनलाइज्ड होनी चाहिए, है ना। तो ये सारे जो चेंजेस थे, जो उनकी डिमांड थी, वो उन्होंने चेंजेस स्टार्ट कर दिए एंड इंडस्ट्री और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया नवंबर 1917 में। और लैंड को सोशल प्रॉपर्टी जो था डिक्लेयर कर दिया गया एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबेलिटी। अब पीजेंट्स को ने सीज कर लिया था, नोबेलिटी से लैंड ले लिए गए थे। एंड ओल्ड टाइटल्स जो थे ऑफ अरिस्टोक्रेसी को, उनको बैन कर दिया गया था, है ना। और यहाँ पर ये सारे जो हैं वो अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद के चेंजेस हैं। यहाँ पर न्यू यूनिफॉर्म को डिज़ाइन किया गया है, किसके लिए, आर्मी ऑफिशियल्स के, आर्मी के लिए एंड ऑफिशियल्स के लिए। एंड नवंबर 1917 में बोल्सिक्स कंडक्टेड द इलेक्शन बट फेल्ड टू गेन द मेजॉरिटी सपोर्ट। तो यहाँ पर लेकिन उन्होंने कंडक्ट तो कराए इलेक्शंस, लेकिन उनको क्या नहीं मिला, यहाँ पर उनको मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिला। एंड रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट, और लेकिन यहाँ पर वो रशिया जो था वन पार्टी स्टेट बन गया। अब वो कैसे बना ये हम आपको बताते हैं कि आपको ये हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि उसका नाम जो था, बोल्सिक पार्टी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया था, है ना। तो यहाँ इन्होंने जो इलेक्शंस कंडक्ट कराए हैं उसमें इनको जो सपोर्ट है वो नहीं मिली, उसमें ये फेल हो गए। तो जनवरी 1918 में असेंबली ने जो भी मेजर्स किए गए थे बोल्सिक्स के द्वारा एंड लेनिन के द्वारा, उन सबको क्या कर दिया गया था, डिसमिस कर दिया, इनको जो है उसने रिजेक्ट कर दिया कि वो उसने अपना अप्रूवल नहीं दिया। असेंबली आप समझते हैं, जैसा बताया कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, है ना। तो उनके द्वारा जो भी बोल्सिक के मेजर्स थे उनको क्या कर दिया गया, मेजर्स को उसने रिजेक्ट कर दिया। और उसके जस्ट एक्शन में लेनिन ने क्या किया, रिवर्ट में लेनिन ने असेंबली को ही डिसमिस कर दिया, लेनिन ने असेंबली को ही डिसमिस कर दिया। और क्योंकि उसको ये लगता था कि जो ऑल रशियन कांग्रेस है, आपको याद हो कि जिसमें कि सभी सोवियत से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा गया था, तो उसे ये लगा कि ये जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत्स है, इससे कहीं ये जो है वॉज मोर डेमोक्रेटिक देन एन असेंबली, वो जो है ज़्यादा डेमोक्रेटिक है बजाय उस असेंबली के जो अनकंडीशन यानी अनसर्टेन कंडीशंस में जो लोग इलेक्ट हुए हैं। कि मार्च 1918 में जो दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स थे, उसके जो सपोर्टर्स थे, उन सबके मना करने के बावजूद भी उसने बोल्शेविकों ने क्या किया था कि जो ब्रेस्ट और लिटोव्स्क है उसमें जर्मनी के साथ उन्होंने अलायंस कर लिया था। तो जो फ्यूचर में उन्होंने क्या किया, बोल्शेविक पार्टी ही जो थी एक सिंगल पार्टी, वन स्टेट पार्टी बन चुकी थी यहाँ पर, और कोई जो दूसरी अदर पार्टी नहीं थी। इन द ईयर्स दैट फॉलोड द बोल्शेविक became one party to participate in the election to the Russian Congress of Soviets, which became the parliament of the country. यहाँ आप देखेंगे कि ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। यहाँ पर ट्रेड यूनियंस वगैरह को क्या पार्टी के अंडर कंट्रोल ही रखा गया था। और सीक्रेट पुलिस, जिसको कि क्या कहा, चेका, कॉल्ड द चेका फर्स्ट, है ना। इसको आप अपने पास राइट डाउन कर सकते हैं। एंड द लेटर OGPU एंड NKVD, तो ये सभी को क्या किया गया था, अपने अंडर कंट्रोल रखा गया था। एंड पब्लिश्ड दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक्स, मैनी यंग राइटर्स जो थे, बहुत सारे यंग राइटर्स जो थे एंड आर्टिस्ट जो थे, इन्होंने जो पार्टी में रैली की थी, है ना,
तो बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज, ये लोग जो चेंज के लिए पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, है ना, क्योंकि वो लोग क्या चाहते थे भाई, वो सोशल चेंजेस चाहते थे। तो अक्टूबर 1917 के बाद ये जितने भी इस तरीके के आर्टिस्ट वगैरह थे, है ना, ये लोगों ने भी जो थे नए नए जो चेंजेस करने शुरू कर दिए थे आफ्टर अक्टूबर 1917। दिस लेड द एक्सपेरिमेंट्स in the arts and architecture, but many became disillusioned, लेकिन बहुत सारे जो दूसरे भी थे, है ना, उनके ऊपर क्या सेंसरशिप जो इम्पोज कर दी गई थी, तो उनका जो था अट्रैक्शन जो था वो पार्टी की तरफ से ऐसे हटने लगा था। एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम को भी एक्सटेंड किया गया। लेकिन ये जो थ्री हमने यहाँ पर जो दिए हुए हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड एंड सिविल, ये जो कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फॉर्म्स, ये हमने क्या किया है, ये हमने आगे के आपके नोट्स के पर्पसेस में दिए हैं, आगे के जो हमारे चेंजेस हुए हैं उनको भी इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पर। लेकिन बिफोर इट आई विल टेल यू कि ये सारे चेंजेस और जो सोशलिज्म जो सेटअप की गई, उससे पहले यहाँ पर हम सिविल वॉर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम आपको एक बार फिर से बता दें कि जो बोल्शेविक पार्टी थी, वी आर रिपीटिंग हियर, कि बोल्शेविक पार्टी ने यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो अपोज किया था, है ना, और उन्होंने किस तरीके से पावर को सीज कर लिया था। यहाँ पर प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा दिया गया था अक्टूबर रिवॉल्यूशन के थ्रू। और यहाँ उनके जितने भी जो डिमांडेड थी, यहाँ उन्होंने वो इम्प्लीमेंट्स करने शुरू किए थे। जस्ट दे वर टॉकिंग अबाउट द बैंक्स और इंडस्ट्रीज़ कि ये जो है नेशनलाइज्ड होने चाहिए, तो वो नेशनलाइज किए गए। एंड लैंड को पीजेंट्स को दे दिया गया। और ये जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, किसका, लैंड का जो था वो घरों का जो था वो क्या हुआ था, घरों का, हाउसेस, लार्ज जो हाउस थे, बड़े बड़े जो घर थे, वो फैमिली की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनके पार्टीशन किए गए थे। और जो पुराने टाइटल्स थे उनको बैन कर दिया गया था। यहाँ पर जितने भी न्यू चेंजेस हो रहे थे, है ना, और जैसे कि बहुत सारे न्यू चेंजेस थे, जैसे ऑफिशियल और आर्मी की जो यूनिफॉर्म थी उसको भी डिज़ाइन किया गया था, है ना। तो अब इस तरीके से ये जो थे, ये तो चेंजेस थे ही। और ये जो वन पार्टी कैसे बन गई थी, बोल्शेविक पार्टी, कि जैसे इनका इलेक्टेड जो असेंबली थी उसने जब इनका विरोध किया इनके मेजर्स का, तो इन्होंने क्या कर दिया था, उसको डिसमिस कर दिया था, है ना। तो और फिर इन्होंने जब जर्मनी के साथ अलायंस किया, तो दूसरे जो पार्टी मेंबर्स थे उन्होंने उनके अपोज करने के बावजूद भी इन्होंने क्या कर लिया, जर्मनी के साथ अलायंस कर लिया था। तो यहाँ पर ये सिंगल पार्टी बन गई थी। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल नो अबाउट द सिविल वॉर इन रशिया। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।